हेलो वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम लोग क्लास स्टडीज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन को डिस्कस करने वाले। ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसके अंदर हम ये सीखने वाले कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखे जाते हैं। अगर हम लोगों को किसी एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना है तो हम लोग उसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, और सारे कैरेक्टरिस्टिक जो भी है वो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो आज हम लोग बेसिकली इंट्रोडक्शन और केमिकल रिएक्शंस के अंदर कौन कौन से केमिकल चेंजेस या फिजिकल चेंजेस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन। तो ये जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसमें अगर हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के नाम को, दैट इज टाइटल को समझेंगे तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ केमिकल्स, उसके रिएक्शंस और उसको हम लोगों को मैथमेटिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, ये चीज के बारे में बताया गया, राइट। तो बेसिकली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस, राइट, तो केमिकल रिएक्शंस में हम लोग जितने भी हमारे पास एलिमेंट नेचर में प्रेजेंट होते हैं वो सारे एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को सीखने की कोशिश करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस कि वो जब भी किसी और एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो जो न्यू प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा वो प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, जो प्रोडक्ट उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे, रिएक्शंस में इन्वॉल्व हो रहे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बाद उनके अंदर फिजिकल चेंजेस क्या आने वाले, केमिकल चेंजेस क्या आने वाले, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, राइट। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम लोगों को ये समझना है कि जब भी ये केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है उनके अंदर कुछ चेंजेस देखने मिलते हैं। वो चेंजेस इज रिलेटेड टू फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शन, जब भी हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो केमिकल रिएक्शन के अंदर कुछ ना कुछ जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनके अंदर चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस या तो फिजिकल चेंज हो सकता है या तो वो केमिकल चेंजेस हो सकता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ये चेंजेस बेसिकली क्या होता है। तो ये चेंजेस दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी इज फिजिकल चेंज, राइट। तो फिजिकल चेंज इज अ टेम्पररी चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। तो जब भी किसी भी चीज के अंदर फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं तो जो नया चीज बन रहा है वो नया चीज के अंदर अगर हम देखेंगे तो वो कोई नया एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं बनेगा, बट जो हमारे पास पहले से चीज था वही चीज बनने वाला है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी कट अ पीस ऑफ पेपर, तो इनिशियल कंडीशन में हमारे पास एक पेपर की शीट थी, राइट। तो ये हम बोलेंगे कि हमारे पास एक नॉर्मल पेपर है। जब आप उसे कट कर दोगे तो ऑब्वियसली हमने कुछ चेंजेस किया, राइट। दैट मीन्स हम लोगों ने उसे कट कर दिया, कुछ चेंजेस आए, बट कट करने के बाद जो हम लोगों को चीज मिल रहा है वापस से वो हमें क्या मिलने वाला है, पेपर ही मिलने वाला है। दैट मीन्स कि चेंज होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल कंटेंट था सेम टू सेम कंटेंट हमें वापस मिल रहा है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट मेल्टिंग ऑफ आइस, राइट। तो आइस है हमारे पास, इनिशियल प्रोडक्ट क्या है, इनिशियल चीज जो है वो हमारे पास है आइस, राइट। तो यहाँ पे मेल्टिंग की बात किया गया, एक प्रोसेस इसके अंदर हो रहा है दैट इज मेल्टिंग। मेल्टिंग के बाद आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अभी हमारे पास जो नया सब्सटेंस बना है वाटर एंड इनिशियल सब्सटेंस आइस, ये दोनों को अगर हम लोग डिटेल में स्टडी करें तो हमें पता चलेगा आइस एंड वाटर इज नॉट डिफरेंट बट द सेम थिंग, राइट। इसका मतलब है आइस जब मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है तो हमें कोई नया चीज नहीं मिल रहा है, देयरफॉर इट इज व्हाट वी कॉल्ड एज फिजिकल चेंज, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक, इट इज बॉइलिंग वाटर, राइट। तो इनिशियल कंडीशन में हमारे पास वाटर था, हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस किया, लाइक हमने उसे बॉईल किया, राइट। आफ्टर बॉइलिंग व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, हम लोगों को क्या मिलने वाला, वेपर्स मिलने वाला है। तो अगर हम वेपर्स के स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा वेपर एंड वाटर इज नथिंग बट द सेम थिंग, राइट। तो यहाँ पे वाटर और वेपर दोनों चीज सेम है, राइट। यानी कि हमारे पास इनिशियल केस में क्या था, वाटर था, उसके बाद चेंजेस के बाद हमें क्या मिला, वेपर। तो जो चेंज आया, चेंज के बाद हमें जो सब्सटेंस मिल रहा है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो सेम चीज है। इसके लिए हम बोलेंगे अगेन ये फिजिकल चेंज है, बिकॉज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया फिजिकल चेंज इज द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, कोई नया चीज नहीं बनता, राइट। यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया गया मेल्टिंग ऑफ वैक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर वैक्स मेल्ट हो रहा है, राइट, तो जो चीजें आपको दिखाई देंगी मेल्ट होने के बाद, अगेन वो क्या है, वैक्स एंड नथिंग
डिफरेंट, राइट। तो यहाँ पे भी हमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। इवापोरेशन, आपके पास इनिशियल केस में वाटर है, आपने इवापोरेट कर दिया, राइट, इवापोरेट कर दिया, वापस से कंडेंस होके किस में बन जाएगा, वाटर में। देयरफॉर यहाँ पे भी कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो हमें क्या समझ में आया कि फिजिकल चेंज हम उस चेंज को बोलेंगे जहां पे कोई भी नया प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, राइट। अगेन व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल चेंज इज द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, राइट। कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तो हम बोलेंगे कि ये जो चीज थी इसके अंदर फिजिकल चेंज आया। ऑब्वियसली देयर इज ए चेंज, बट चेंज होने के बाद हमारे पास कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा, राइट। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज फिजिकल चेंज। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो सेकेंड टाइप है हमारा, सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल चेंज, तो ये फिजिकल चेंज का उल्टा, जैसे फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा था, राइट। Similarly, in chemical changes, there will be formation of new substance, right? So, a chemical change when one substance is transformed into one or more new substance is what we called as chemical changes, right? तो हमारे पास कोई इनिशियल कंडीशन में चीजें थी, उसके अंदर कुछ चेंजेस किया गया और नया सब्सटेंस बन गया। अब जो आपके पास इनिशियल चीजें थी और जो अभी फाइनल प्रोडक्ट बना है, वो दोनों को अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे, पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। तो हम बोलेंगे हमें जो प्रोडक्ट मिला है उसके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं और इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फर्स्ट वन, मिल्क इज सेट इनटू कर्ड, राइट। तो हमारे पास इनिशियल केस में हमें बताया जा रहा है कि मिल्क था, राइट। तो अब हम लोगों ने उसके अंदर कुछ चेंजेस लाए और वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, कर्ड में कन्वर्ट हो चुका है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इनिशियल केस दैट इज मिल्क और फाइनल केस दैट इज कर्ड, तो दोनों का अगर हम लोग प्रॉपर्टी चेक करेंगे, दोनों का अगर हम लोग प्रॉपर्टी चेक करेंगे, मिल्क का प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी चेक करो या फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करो, और कर्ड का भी अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी चेक करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि ये दोनों के केसेस में फिजिकल और केमिकल जो हम बोल सकते हैं कैरेक्टर है वो पूरी तरीके से अलग है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे मिल्क जो है कर्ड में सेट होने के अंदर जो प्रोडक्ट है दैट इज कर्ड, वो पूरी तरीके से नया चीज बन रहा है हम लोगों को। इसके लिए ये वाला जो केस है दैट इज केमिकल चेंज। अनदर एग्जांपल दैट इज कुक्ड फूड, राइट। तो जब भी हमारे पास रॉ वेजिटेबल्स है, राइट, रॉ वेजिटेबल्स है, अगर मैं उसको सिर्फ कट करके चॉप करके रखता हूं तो हमें कोई नया चीज नहीं मिलने वाला है, वो तो रॉ वेजिटेबल ही है अभी भी, यानी कि वो फिजिकल चेंज है। बट अगर हम उसे कुक कर देते हैं, राइट, उसे हम पका देते हैं, तो कुक्ड फूड पकने के बाद जो चीज बनेगा दैट इज नॉट वेजिटेबल, बट वो अब पूरा कैरेक्टर बदल लेगा और इसलिए हम बोलेंगे ये केमिकल चेंजेस है। और उससे बेसिकली क्या होता है, केमिकल चेंजेस को हम रिवर्स भी नहीं कर सकते, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास वेजिटेबल है, उसको आपने कुक कर दिया, तो वापस से हम उसको रॉ वेजिटेबल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारे पास मिल्क है, मिल्क को हमने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, वापस से हम कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वन थिंग यू हैव टू नोट दैट जो भी केमिकल चेंजेस होगा, केमिकल चेंजेस इज इरिवर्सिबल, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। वन मोर एग्जांपल यू कैन सी, राइपनिंग ऑफ ए फ्रूट, राइट। कोई कच्चा फल है, राइट, आम का पेड़ पे आम लगा हुआ है, कच्चा आम है, राइट, रॉ, उसके बाद वो थोड़े दिन में पक जाता है, राइट। तो अब हम वापस से वो पके हुए फल को वापस से रॉ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि इरिवर्सिबल ऑब्वियसली। तो ये वाला जो चेंज है कैसा चेंज है, केमिकल चेंज, राइट। रस्टिंग ऑफ एन आयरन, तो आयरन हमारे पास इनिशियल केस था, उसके बाद उसको मॉइस्चर के अंदर हमने रख दिया, उसके ऊपर रस्टिंग आ गया, राइट। तो अगेन देयर इज डिफरेंस इन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन और इसलिए ये केमिकल चेंजेस है, वापस से इसे रिवर्स नहीं कर सकते। सो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस टॉपिक, केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस में हमें ये पता चला कि फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस है जिसके अंदर नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, राइट, क्लियर। तो हमने बहुत सारे एग्जांपल से भी डिस्कस कर लिया, आई होप कि सबको क्लियर हो चुका है। व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल चेंज आर द चेंजेस इन विच देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कोई नया सब्सटेंस बनता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, केमिकल चेंजेस इज इरिवर्सिबल, उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसके अंदर आपके पास नया सब्सटेंस मिलेगा, राइट। सो दिस आर द टाइप ऑफ चेंजेस। सो whenever there is a chemical reaction, तो chemical reaction में chemical changes आता है। तो for example when we talk about one example like burning of a magnesium ribbon, right, so whenever a magnesium ribbon burns, it burns with a dazzling white flame and changes into white powder. This powder is magnesium oxide, it is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air, right। अभी हमें एक example बताया जा रहा है कि एक magnesium ribbon आपको लेना है और आपको उस magnesium ribbon को क्या करना है, फ्लेम के ऊपर रखना है। तो व्हेन वी पुट दैट मैग्नीशियम रिबन ऑन दी फ्लेम,
हम देखेंगे वो मैग्नीशियम रिबन जो है वो एकदम ब्राइट फ्लेम के साथ जल रहा है और उसके बाद एक नया प्रोडक्ट आपको पाउडर के फॉर्म में मिलेगा एंड दैट पर्टिकुलर पाउडर इज व्हाट वी कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे आपके पास पहले मैग्नीशियम रिबन थे, राइट, उसको आप लोगों ने हीट किया, हीट करने के बाद आपको एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम रिबन की अगर आप बात करोगे दोनों की, इनिशियल केस मैग्नीशियम रिबन, राइट, फाइनल केस आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का पाउडर मिल रहा है। दोनों के केमिकल प्रॉपर्टी में पूरी तरीके से चेंजेस है, दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस आपको दिखाई देंगे। तो ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। सो आपको एक चीज ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा देयर इज ए केमिकल चेंज, उसके अंदर कौन से चेंजेस आएंगे, केमिकल चेंजेस आएंगे, राइट। तो जब भी मैग्नीशियम रिबन को आप जलाओगे तो आप लोगों को एक नया प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर के फॉर्म में दिखाई देगा, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, मैग्नीशियम रिबन जब जल रहा है तो वो ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है और आप लोगों को मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है, राइट। तो यही केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, दो लोग मिलते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे और हमें एक न्यू प्रोडक्ट मिलेगा, राइट। सो कैसे पता चलेगा कि कुछ केमिकल चेंजेस आ रहे हैं, राइट, या तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम लोगों के पास कुछ इंडिकेशंस होते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ड्यूरिंग केमिकल चेंजेस वेरियस चेंज टेक प्लेस। फर्स्ट, जब भी केमिकल चेंजेस होगा तो जो इनिशियल हम बोल सकते हैं रिएक्टेंट आपने लिया था उसके स्टेट में चेंज हो जाएगा, राइट, देयर इज अ चेंज इन द स्टेट। सेकेंड, देयर कैन बी चेंज इन द कलर, ठीक है, कलर में चेंज आ जाएगा, स्टेट के अंदर चेंज आएगा। स्टेट मतलब क्या होता है, हमें पता है कि जो मैटर्स होते हैं उनके तीन स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। सो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन देयर कैन बी चेंज इन द स्टेट, देयर कैन बी चेंज इन द कलर, जो रिएक्टेंट का कलर है और जो नया प्रोडक्ट बनने वाला उसका कलर, उसमें चेंजेस आ सकते हैं। देन देयर कैन बी इवोल्यूशन ऑफ गैस। अच्छा, ये चारों एक साथ भी हो सकते हैं, इसके अंदर कोई कोई केसेस भी देखा जा सकता है, राइट, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आप लोगों को देखने मिलेगा, राइट। सो देयर कैन बी इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो आप लोग देखोगे कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन गैसेस निकल सकते हैं, टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ सकता है, देयर कैन बी चेंज इन द टेम्परेचर। तो आपको क्या क्या याद रखना है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस, राइट, क्या क्या आप लोगों को देखने मिल सकता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट वन, देयर कैन बी चेंज इन द स्टेट। सेकेंड, देयर कैन बी चेंज इन द कलर। थर्ड, गैसेस कैन बी इवॉल्व एंड फोर्थ क्या है, चेंज इन द टेम्परेचर, राइट। तो ये चार चीज आपको नोट करके रखना है। फिर से एक बार डिस्कस करेंगे क्या क्या चेंजेस आपको देखने मिलेंगे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट, देयर कैन बी चेंज इन द स्टेट, देयर कैन बी चेंज इन द कलर, देयर कैन बी चेंज इन द कलर, राइट, evolution of gas can be seen and fourth one there can be change in the temperature। ये चारों के चारों केस आपको साथ में भी देखने मिल सकते हैं, इसके अंदर से कोई दो केस भी दिख सकता है, कोई एक केस भी, बट देयर इज दिस चेंजेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, राइट, क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग, दैट इज केमिकल रिएक्शन, राइट। सो व्हेनेवर केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस, अभी तक हमें पता चल चुका है कि कुछ ना कुछ केमिकल चेंजेस आएगा और आप लोगों को कुछ चेंजेस देखने मिलेगा जो अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया, देयर कैन बी चेंजेस इन कलर, टेम्परेचर एंड ऑल दैट, राइट। सो एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय केमिकल रिएक्शन, हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, राइट। तो हम ऑब्वियसली देख रहे हैं जब भी केमिकल रिएक्शन आ रहा है दो या दो से ज्यादा चीजें इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम लोग को कुछ नया प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस are converted into a new substance। क्या, it is a process, chemical reaction क्या, it is a process in which one or more substance, right, is converted into new substance or we can call it as new product। तो जैसे हम लोग ने देखा था हमारे पास मैग्नीशियम रिबन था, मैग्नीशियम रिबन को जब हम हीट कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हमें क्या दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे सीखा है, दैट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी नहीं बट इट इज कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास कोई एक सब्सटेंस है ए, राइट, अनदर सब्सटेंस इज बी। सो व्हेन ए प्लस बी इंटरैक्ट, व्हेन ए प्लस बी गेट्स एडेड, तो हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा एंड दैट विल बी ए बी, राइट। कुछ तो हमें यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। तो दिस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पे आप देख रहे, ये रिप्रेजेंटेशन आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस जो होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं और हम लोगों को कुछ नया प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है एंड देयर इज सम चेंजेस, देयर इज सम, हम बोल सकते हैं चेंजेस, वी कैन सी दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट।
तो यहाँ पे आप लोग एक यहाँ पे इक्वेशन देख सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट किया गया है। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। तो यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि आपके पास एक सब्सटेंस मैग्नीशियम है, आपके पास सेकेंड जो एलिमेंट है दैट इज ऑक्सीजन। सो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं और हम लोगों को एक नया प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शंस के इंडिकेशन है कि आपके पास दो चीजें थी, दोनों चीज मिक्स हुए, इंटरैक्ट हुए और आप लोगों को एक नया प्रोडक्ट मिला। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन, राइट। सो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस देयर इज सम रूल्स यू हैव टू नोट। ये रूल्स इसलिए यूज होते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होते हैं वो अगर आपको किसी को बताना है, राइट, तो आप वो केमिकल रिएक्शन को ऑन द स्पॉट कर नहीं सकते। तो इसके लिए हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन से कुछ मेथड है कि हम कैसे विजुअली इस केमिकल रिएक्शन को किसी और को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज केमिकल्स इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन लिखना पड़ता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस को अगर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है ऑन द पेपर और किसी को एक्सप्लेन करना है तो हमें वहां पे केमिकल रिएक्शंस करने की जरूरत नहीं है, हम उसे केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हमें क्या क्या रूल्स को फॉलो करना होता है ड्यूरिंग राइटिंग ए केमिकल इक्वेशंस, राइट। सो फर्स्ट थिंग कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व है, उनको कौन से टर्मिनोलॉजी से हम इंडिकेट करते। फॉर एग्जाम्पल द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन आर द रिएक्टेंट्स। तो जो लोग केमिकल चेंजेस सफर करेंगे यानी जिसके पास केमिकल चेंजेस होने वाले हैं, जो भी इनिशियल हमने सब्सटेंस लिया है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। देन द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो अभी हम लोगों ने केस देखा था, फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट, राइट। तो जो भी नया चीज बनेगा उसे आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट। और जो लोग इन्वॉल्व हो रहे रिएक्शंस में उसे हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, राइट। अगेन जो लोग केमिकल रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होंगे वो लोग कौन होंगे? रिएक्टेंट्स। और जो नया चीज बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, अ वर्ड इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। जब भी आप केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए, यानी कि हम डिस्टिंग्विश कर सके कि कौन रिएक्टेंट है कौन प्रोडक्ट है, इसके लिए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक एरो का सिंबल यूज करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रीवियस वन, जैसे अगर आप प्रीवियस केस देखोगे जो हम लोग ने डिस्कस किया था मैग्नीशियम वाला, राइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है वो इंटरैक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये लोग केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देयरफॉर दे विल बी टर्म्ड एज रिएक्टेंट। इन्हें हम रिएक्टेंट बोलेंगे और ये नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, देयरफॉर इट विल बी प्रोडक्ट, राइट। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को डिस्टिंग्विश करना है तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? एरो यूज किया, राइट। तो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड टू डिस्टिंग्विश द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपको एरो दिखाना है और एरो का जो हेड होगा वो प्रोडक्ट की तरफ होगा, दैट मींस रिएक्शन इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन यू कैन सी द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। अगर आपके पास कोई रिएक्टेंट है, राइट, whenever we are having a reactant, तो रिएक्टेंट को हमेशा आपको जब रिप्रेजेंट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में आप रखोगे, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिएक्टेंट्स जो है हमने कहाँ पे रखा है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट। एंड प्रोडक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। तो ये एरो को रेफरेंस लेना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। अगर दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है या एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो आपको प्लस साइन यूज करना है। सिमिलरली रिएक्टेंट में भी अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो आप लोगों को क्या यूज करना है? प्लस साइन यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया किस तरीके से हम केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब केमिकल रिएक्शंस को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए इक्वेशन, राइट, तो वो इक्वेशंस को हम लोगों को कुछ रूल के हिसाब से बैलेंस भी करना होता है और कुछ रूल्स होता है कैसे हम जो केमिकल इक्वेशंस है वो लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे किस तरीके से केमिकल इक्वेशंस लिखे जाते हैं और उसको बैलेंस किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शंस, राइट। तो नए चैप्टर जो नया हम लोगों का लेक्चर होने वाला है, नए लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ वी आर गोइंग टू डील विद द केमिकल रिएक्शंस एज वेल एज हम लोग किस तरीके से केमिकल रिएक्शन लिखेंगे और किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, राइट। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शंस के ऊपर पूछे जाते हैं, राइट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन, राइट।
सो डोंट मिस द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, तो आई होप कि आज का जो हम लोग ने लेक्चर किया इसके अंदर सारे कंसेप्ट जो भी हमने डिस्कस किए, लाइक कि चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, राइट, फिर केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस को जब आप विजुअली रिप्रेजेंट करते हो तो कौन कौन से रूल्स आपको फॉलो करने, कौन कौन से टर्मिनोलॉजी, राइट। तो ये सारी चीजें आई होप कि यू आर क्लियर विथ ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आया तो फटाफट आपको लाइक करना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़े रहे, सीखते रहे। हैव वंडरफुल डे, हैव वंडरफुल लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।